अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू स्टडी ग्लो अप। टीचर बनना सिर्फ जॉब नहीं होती, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्यूचर जनरेशन को शेप देने की। अगर आप बीएड ऑनर्स कर रहे हो तो एक सब्जेक्ट जो आपको कंफ्यूज कर सकता है और वो है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि ये क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं और इसका रियल लाइफ में क्या कनेक्शन है। इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को इतने सिंपल और डीप वे में समझेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट हम ये समझेंगे कि फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है क्या। तो सिंपल वर्ड्स में फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इसका मतलब है कि एजुकेशन की बेस यानी बुनियाद। जैसे हम कोई भी घर बनाते हैं तो उसकी बुनियाद जो होती है उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही टीचिंग प्रोफेशन की भी फाउंडेशन होती है। अगर टीचर को फाउंडेशन का पता ही नहीं होगा तो वो सिर्फ बुक्स कंप्लीट करवाएगा लेकिन स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी डेवलप नहीं करेगा। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन जिसको सिंपली हम FE भी कह सकते हैं, वो हमें एजुकेशन का पर्पस क्या है ये बताता है, टीचर का रोल क्या है एजुकेशन में ये बताता है, सोसाइटी का एजुकेशन से क्या लिंक है और स्टूडेंट्स का माइंड कैसे वर्क करता है। ये सारी चीज़ें फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन हमें बताता है। Second point is why we study foundation of education in B.Ed honors। ये सब्जेक्ट इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम सिर्फ टीचर ना बने बल्कि हम एक इफ़ेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल टीचर बने। अगर आपको डिफरेंस पता है एक टीचर में एंड एक इफ़ेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल टीचर में तो अभी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अगर टीचर को ये पता ही नहीं है कि चाइल्ड की साइकोलॉजी क्या होती है, सोसाइटी की नीड्स क्या हैं, मॉरल वैल्यूज़ क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, तो टीचिंग इनकम्प्लीट हो जाती है। हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इस बात को। अगर एक स्टूडेंट है, वो इंटेलिजेंट है लेकिन वो डिसऑनेस्ट है, तो क्या हुआ, एजुकेशन जो है वो फेल हो गई। B.Ed ऑनर्स हमें ये सिखाती है कि एजुकेशन का रियल मिशन क्या है, टीचर नेशन बिल्डर कैसे होता है। थर्ड पॉइंट इज़ व्हाट वी स्टडी इन फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इस सब्जेक्ट में हम 5 to 4 मेन फाउंडेशंस पढ़ते हैं। एक फाउंडेशन जो है वो है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन। ये डील करता है कि नॉलेज क्या होती है, सही और गलत क्या होता है, एजुकेशन का गोल क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर स्कूल डिसिप्लिन को इम्पोर्टेंट समझता है तो स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे स्कूल में। अगर कोई स्कूल है जहाँ पे क्रिएटिविटी को इम्पोर्टेंस दी जाती है तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को फ्रीडम दी जाएगी, यानी फिलॉसफी डिसाइड करती है स्कूल का डायरेक्शन। सेकंड जो फाउंडेशन है वो है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, यानी ये चाइल्ड के माइंड को स्टडी करता है। यानी बच्चे जो होते हैं वो कैसे सीखते हैं, मेमोरी कैसे काम करती है, डिफरेंट एज ग्रुप्स को कैसे टीच करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास 1 के जो बच्चे होते हैं उन्हें लेक्चर्स समझ में नहीं आते, इसलिए हम क्लास 1 के बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाते हैं, ड्राइंग या फिर गेम्स जो होते हैं वो प्ले करवाते हैं। टीचर को चाइल्ड साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। थर्ड जो फाउंडेशन है वो है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। ये एजुकेशन और सोसाइटी का रिलेशन बताता है। सोसाइटी जैसी होगी एजुकेशन भी वैसी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में इस्लामिक स्टडीज़ क्यों पढ़ाई जाती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी इस्लामिक वैल्यूज़ पर बेस्ड है। एजुकेशन सोसाइटी को इम्प्रूव भी करती है। फोर्थ जो फाउंडेशन है वो है हिस्टोरिकल फाउंडेशन। ये बताता है पास्ट में एजुकेशन सिस्टम कैसा था, अब क्या चेंजेस आए हैं। पहले जो था वो सिर्फ रिच लोग जो थे वो पढ़ते थे एंड नाउ डेज एजुकेशन जो है वो सबके लिए है। हिस्ट्री से हम सीखते हैं कि फ्यूचर कैसे बेटर बनता है। फिफ्थ जो फाउंडेशन है वो है पॉलिटिकल फाउंडेशन, यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज़, करिकुलम और लॉज एजुकेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर गवर्नमेंट सिलेबस चेंज करती है तो स्कूल्स जो हैं उसको फॉलो करते हैं, इसलिए एजुकेशन का पॉलिटिक्स से भी कनेक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन।
एजुकेशन का मेन पर्पस सिर्फ जॉब लेना नहीं होता। एजुकेशन का जो रियल पर्पस होता है वो होता है एक गुड कैरेक्टर डेवलप करना, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना, मॉरल वैल्यूज़ डेवलप करना, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना एंड सोसाइटी को बेटर बनाना। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रोल ऑफ टीचर इन फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। टीचर जो होता है वो रोल मॉडल होता है, कैरेक्टर बिल्डर होता है, नेशन बिल्डर होता है, मोरल गाइड होता है। स्टूडेंट्स को टीचर को कॉपी करते हैं। अगर टीचर ऑनेस्ट होता है तो स्टूडेंट्स भी ऑनेस्ट बनेंगे। अगर टीचर रूड होता है तो स्टूडेंट्स भी रूड बनेंगे। टीचर का बिहेवियर ही सबसे स्ट्रॉन्ग लेसन होता है। मतलब ये ज़रूरी नहीं है अगर टीचर रूड है तो स्टूडेंट्स भी रूड होंगे। इसका मतलब है कि टीचर का जो बिहेवियर होता है उसका इफ़ेक्ट स्टूडेंट्स पर पड़ता है, बिकॉज स्टूडेंट्स डेली बेसिस पर अपने टीचर को देखते हैं, अपने टीचर को जज करते हैं, सिंपली आई कैन से। सो टीचर के बिहेवियर का जो इफ़ेक्ट होता है वो बच्चों पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। सोसाइटी एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करती है और एजुकेशन सोसाइटी को इम्प्रूव करती है। अगर सोसाइटी में करप्शन है तो एजुकेशन जो है वो हमें ऑनेस्टी सिखाती है। अगर सोसाइटी में क्राइम है तो एजुकेशन डिसिप्लिन सिखाता है। ये दोनों एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड हैं। अकॉर्डिंग टू यू सोसाइटी का क्या रिलेशनशिप है एजुकेशन के साथ? प्लीज़ अभी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मॉरल एंड स्पिरिचुअल बेसिस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के बिना मॉरल्स डेंजरस होते हैं। मॉरल वैल्यूज़ जो हैं ऑनेस्टी, रेस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन एंड स्पिरिचुअल बेसिस राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंस क्या है, अकाउंटेबिलिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फियर ऑफ अल्लाह, ह्यूमैनिटी को सर्व करना। अगर स्टूडेंट जो है वो इंटेलिजेंट है लेकिन इमोरल है, ये जो है वो सोसाइटी के लिए रिस्क है। इसलिए एजुकेशन ब्रेन के साथ हार्ट की भी होती है और इन ब्रेन और हार्ट दोनों को डेवलप करती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन जो है वो सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये टीचर की थिंकिंग को शेप करता है। ये डिसाइड करता है कि आप सिर्फ सिलेबस टीचर बनोगे या फिर लाइफ चेंजिंग एजुकेटर। अगर आप फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और रिस्पॉन्सिबल टीचर बनना चाहते हो तो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन को डीपली समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस लेक्चर को यहाँ तक देखा है तो और अगर आप इस टॉपिक को और भी बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो स्टडी ग्लो अप पर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्विज़ेस मिल जाएंगे एंड आप उन क्विज़ेस को ज़रूर अटैम्प्ट करें। अगर आप उन क्विज़ेस को अटैम्प्ट करेंगे तो आप अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं एंड एग्ज़ाम्स के लिए बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। अगर आपने लेक्चर को यहाँ तक देखा है तो अभी इसी लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कौन सी पॉइंट ज़्यादा हेल्पफुल लगी एंड मेक श्योर कि आप अपने किसी भी एक क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।